जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हम मैं करते रहते हैं। कौन सी मैं है वो? इस मैं के द्वारा ही हम असलियत में जान सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बस इस मैं को हमने निज अनुभव बनाना है। एक गहरी डुबकी अपने अंदर लगानी आ जाए, जिससे हमारा खुद का एक अनुभव बनता चला जाए और हम ये बता पाए कि ये सब क्या है। क्योंकि देखिए, आपने आज से पहले बहुत से महान संतों को सुना होगा, और जितने भी संत अब पृथ्वी पर आ रहे हैं या आगे आने वाले हैं, वो सब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर और उन्हीं के द्वारा जो मार्ग सुझाया गया होता है, कहीं ना कहीं शुरुआत तो सभी को वहीं से करनी होती। तो अपना तो किसी के पास भी नया नहीं होता। जो भी हमारे पूर्वज में संत हो चुके हैं, उन्होंने अपनी वाणियों में जो लिखा, क्योंकि आज के किसके द्वारा हमें उस तत्व तक पहुंचना है, तो सारे मार्ग बताए जा चुके हैं। तो ये सारी बातें हम क्या पढ़ लेने से आ जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल और केवल हम किसी सदग्रंथ को या शास्त्र को, वेद को, उपनिषद को पढ़ करके और फिर हम खुद ज्ञान प्राप्त कर लें। ये तो शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि ये जो ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, इसके लिए बहुत जरूरी गुरु की आवश्यकता होती है। और श्रुति का तो वर्णन भी ऐसे ही किया गया है कि गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग। गुरु जिन अपने शिष्यों को बहुत लायक समझते थे कि भैया हाँ, ये इस ज्ञान को पचा सकता है, ऐसे शिष्यों को बिठा करके और फिर उनको उस तत्व ज्ञान का उपदेश किया करते थे। अब वहां किसी तरह की कोई बात समझ में यदि नहीं आती थी, तो सीने बजीने का सत्संग था, गुरु से शिष्य पूछ सकता था। लेकिन शास्त्र में यदि अपने अनुसार आप चल पड़े और उतनी बुद्धि जितना कि ऋषि ने उनके बारे में लिखा है, बताया है, उतना यदि नहीं हो पाया, तो हम उस अर्थ का अनर्थ कर देंगे। क्योंकि हम जो भी अर्थ निकालेंगे, वो अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ निकालेंगे। और खूब बताया गया है हमारे शास्त्रों में ही कि कोई 6 दर्शनों को कंठस्थ याद कर ले तो भी उस परम तत्व को नहीं पा सकता। उनके वो उदाहरण तो दे सकता है, लेकिन अपने निज अनुभव में उसकी अभी बात बनी है या नहीं बनी है, ये सब बातें इस बात का
प्रमाण नहीं होती, बल्कि अगर हमने 6 दर्शनों को याद कर लिया है तो उसका अभिमान और हो जाता है। कहीं ना कहीं छुपे में उस चीज का अभिमान रहता है कि भैया मैं तो मीमांसा पे बोल सकता हूँ, योग दर्शन पे बोल सकता हूँ, वेदांत पे बोल सकता हूँ। ऐसा कहीं ना कहीं जाकर के उनको अभिमान और हो सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, देखिए, ज्यादा से ज्यादा सुनना उनके लिए बताया है जो अभी प्रथम स्टेज पर है। और कोई ये कहे कि मैं 20 वर्ष से सुन रहा हूं, तो फिर कहीं ना कहीं बात में कि आप 20 वर्ष से अभी सुन ही रहे हैं, उस चीज को आप मनन में नहीं ला रहे, और मनन में नहीं ला रहे हैं तो निध्यासन का मतलब ही नहीं होता। तो बात तो सत्संग की इन तीनों ही चीजों से बनती है, श्रवण मनन निधिध्यासन। लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर हमने केवल स्वर्ण ही अभी तक श्रवण ही किया है, खूब सुनो, ठीक है, मनन नहीं किया, तो फिर वो कुंजर स्नान की तरह हो जाता है। आपने थोड़ा सुना है और उस पर मनन कर लिया है, उन बातों को अंदर जाने दिया है, हाँ क्या बात है, फिर हृदय परिवर्तन होना शुरू होता है। अब इतना लंबा जीवन बताते हैं भाई, गुरुदेव को कोई 30 वर्ष से सुन रहा है, कोई 20 वर्ष से सुन रहा है। जब उनके पास बैठते हैं तो भी इतना ज्यादा अहंकार या तो दिखाई देता है, या राग द्वेष की बातें करेंगे। तो ये सब आप अपने व्यवहार में देख सकते हैं, ये कसौटी होती है। जिसको भी ज्ञान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर चलना है, वो तो इन सब चीजों को खुद पे खुद छोड़ देगा। अब जीवन वैसा ही चल रहा है जैसा पहले था, कोई बदलाव जीवन में नहीं आया है। और शास्त्रों की बात धड़ल्ले से रामायण की चौपाइयां बोलते हैं, धड़ल्ले से गीता जी के श्लोकों को बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि कोरा पुस्तक की ज्ञान आपने अर्जित करने में समय लगाया। जैसे वो एक शिष्य थे, पानी पे जैसे जाना था, तो गुरुदेव तो नाव में बैठ करके नदी को पार कर रहे हैं। गुरु ने कहा शिष्य को, आ जाओ तुम भी चलते हैं, कि चलो आप, मैं आता हूं। और वो अपने गुरु को दिखाने हेतु तो उस नदी को पार करके गया, क्योंकि उसको जल पर चलना आता था। तो ऐसे ही जल पर चलकर वो चला गया। उसने सोचा गुरु आश्चर्य करेंगे, अचंभित होंगे। लेकिन जब गुरु ने एक चवन्नी निकाल करके उस नाविक को दी, तो उस शिष्य की तरफ देखा कि बेटा, अभी तुमने सिर्फ एक चवन्नी का ही कार्य किया है। तो ये बातें बड़ी महत्व की है कि हम दूसरी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कितना जी तोड़ मेहनत कर देते, कितना जबरदस्त लग जाते पीछे, कि भैया बस मुझे तो कुछ भी हो जाए, जल पर मैं ऐसे चलूं जैसे थल पर चल रहा हूं, अग्नि को, तत्व को बस में कर लें। ये पांचों तत्वों की ये सिद्धियां आती है, लोग आज भी जानते हैं, हिंदुस्तान में सब चीजें है। लेकिन आप देखिए, अगली क्षण जीवन हमारा कब समाप्त हो जाए इसकी तो कोई गारंटी नहीं।
तो क्या हमने जिस परम तत्व को हम पाने आए थे वो प्राप्त किया क्या? सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में यही आनी चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं इस 84 के फेर से छूटने के लिए। हमारी बात अभी बनी नहीं है और हम इधर उधर भटकाव में जा रहे हैं। गुरुओं का जो मार्ग है, जो गुरुदेव बताते हैं, भाई आप आत्मा है, तो सबसे बड़ा पाप जब हमारे लिए बताया गया है, सबसे बड़ा पाप है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो भाई इस शरीर को हम कैसे झुठलाएं? हमारे सामने तो है, ये तो दिख तो रहा है, कैसे में? ये सब बातें मेरे दिमाग में चलनी चाहिए और फिर उनकी खोज में मैं स्वयं बैठूं। सच में जब आप एकांत से भी होते हैं, जब आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे होते हैं, तो ऐसा खुद पे खुद उस मालिक की कृपा हो जाती है कि आपको खुद ही ये सब चीजें पता चल जाती। लेकिन हम अपने उद्देश्य को क्लियर करके तो बैठे कि हमें चाहिए क्या। अभी बाहर की संसार की चकाचौंध अच्छी लगती है तो भैया संसार की चकाचौंध ही मिलेगी। यदि पहले अपना उद्देश्य बना लिया कि मैं पहले अपनी बात बनाऊंगा, उसके बाद जो परमात्मा मुझे दे दे, जैसे मुझे रखे, तो फिर बात बढ़िया। क्योंकि सबसे पहले अगर आप मैं कौन हूं इसको जानने को लग गए तो बढ़िया है। अगर इसको आपने डिले कर दिया और कल पे छोड़ दिया तो फिर ना जाने कल आए ना आए। भाई कोई गारंटी थोड़ी कि कल आएगा। कल हमारा आए ना आए ये इस बात की कोई गारंटी नहीं। तो हम सबको भी यही सोचना है और संतों से सोचने का नजरिया मिलता है। जब भी आप किसी संत के नजदीक हो तो उनसे देखो श्रद्धा से कृपा होती है। जब आप श्रद्धा करेंगे तो वो आप पर कृपा करेंगे। अब प्रश्नों पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनके दिल में वो भाव नहीं उमड़ता और फिर वो भी आपको बुद्धिमान समझ करके छोड़ जाते हैं कि भैया बहुत ज्यादा तर्क करता है, बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हम लोगों को चाहिए था कि जब कोई संत हमारे नजदीक में आए तो हम उनसे कहते ना श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, श्रद्धा करके कोई ऐसा पर्सन कि हम भी महाराज। क्योंकि ये भी देखिए जरूरी नहीं है कि हम गृहस्थ में रहते हुए इस चीज को ना पा सके, ऐसी तो कोई गारंटी नहीं। गृहस्थ में रह करके भी आप इस चीज को पा सकते हैं। कैसे? तो ये भी आपको आपके गुरु बताएंगे। क्योंकि ये जब आप पढ़ने जाते हैं उपनिषदों में, वेदांत में, ये सब चीजें आपको मिलती है, लेकिन फिर वो समझ में नहीं आती। आपने पढ़ लिया और उस चीज को हम अरे गृहस्थी में रह करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई कर तो सकता है, लेकिन अब आगे का मार्ग कौन बताएगा, कौन चलाएगा तुझे उस मार्ग पर? तो ये सब बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सबको इन मार्ग पर कैसे आगे बढ़ना है, हर दिन अपने नजरिए को, अपनी सोच को ऐसा करना है कि जो हमारी सोच जाके गुरु की सोच के बराबर मिल जाए। उनके जैसा हमारे गुरु सोच रहे हैं उस तरह की एक सोचने का नजरिया हमें भी प्राप्त हो जाए, तो यह तो उनकी कृपा से प्राप्त होगा, या आप अपने लेवल पर जब तक इसी चीज के लिए करेंगे तब। अब देखिए
कोई जब कर रहा है कि भैया मैं पानी पर ऐसे चलने लग जाऊं, कोई जब कर रहा है कि भाई अग्नि मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो जब इस तरह के आप जब तक में बैठेंगे तो वैसी सिद्धियां प्राप्त होगी। और जब सिद्धियों के चक्कर में आप आ गए तो फिर सांसारिक बहुत ज्यादा मान सम्मान ये वो सब मिलेगा, पद प्रतिष्ठाएं, उसके बाद में अंदर से खोखले। तो पहले आपको ये आना चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी बात बनाएं। और ये बात बनाना आसान नहीं है। कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को। क्योंकि मन कुछ और चाहता है, हम कुछ और चाहते हैं, पता है ही नहीं। तो बार बार समझाने पर मन कैसे फट्टे मार के भाग जाता है, हमें कैसे दत्ता बताता है। ये सब इन चालों को कोई संत हमें बताने आएगा, बताएगा। तो आपको चाहिए कि इन सब चीजों के लिए आप अपने आप को तैयार करें। बस ये ना कहें कि भैया आप तो कल सुनने लगे, हम तो 20 वर्षों से सुन रहे हैं। भैया 20 वर्ष से सुन करके आपने क्या कर लिया? ये मैटर है कि मैं अगर गुरुदेव को इतने लंबे समय से सुन भी रहा हूं तो मैंने क्या कर लिया बताओ? कुछ जीवन में उस तरह का कोई नजरिया प्राप्त किया हो, या जैसे अपने गुरुदेव हैं उस उनके मार्ग पर कुछ भी चलना सीखा हो। तो यही है, बहुत बार गुरुजी इशारा करते हैं कि कोई हमारी धी ले जाओ। अब धी का मतलब है बुद्धि। कोई हमारी बुद्धि को ले जाओ, यानी कि सोचने का नजरिया जो हमारे से हम सोचते हैं ऐसा नजरिया लो। तो ये बार बार इशारे होंगे संतों के। अब जिनको जो कोई पकड़ सकता है पकड़े, ना पकड़ सकता है तो भाई ऐसे तो फिर रहेगा ही जीवन में, लंबा चलेगा फिर ये सब चीज। तो आप सभी को ऐसा सोचना चाहिए और किस तरह से हम इस मकड़ी जाल से निकल पाए, कैसे हम अपनी सोच को बना पाए कि भैया जो मैं है, बात शुरू हुई थी कि जो मैं हम करते हैं, ये असली मैं भी यही है। इसके द्वारा ही मैं बोल रहा हूं, इसके द्वारा ही आप वीडियो खोल करके सुनेंगे, सब कुछ इसके द्वारा ही होता है। तो आपको चाहिए कि इस मैं से कभी भी आप अपने को, आप देखिए बोलते बहुत अच्छा है लेकिन आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं मेरा हाथ, मेरी आंख में आज तो दर्द है। अब भूलते सब कुछ है लेकिन फिर शरीर बन जाते हैं। बार बार आप गलती करते हैं, बार बार आप भूल जाते हैं। चीजों को आपने ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।